हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में जीके के कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं जो कि मेनली एसएससी एग्ज़ाम्स हो गए, इसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खैर, जहां भी स्टैटिक जीके आता है वहां के लिए सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेनली अगर अभी बात करें क्योंकि एसएससी सीजीएल आने वाला है हमारा, तो उसको मैंने फोकस किया है ज़्यादा इस वीडियो में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के लिए हों, हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी मल्टीटास्किंग एंड अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, तो आप इसके थ्रू एसएससी भी क्रैक कर सकते हैं और हर एग्ज़ाम को आप इस क्वेश्चन को हर एग्ज़ाम में आप देख पाएंगे, है ना। तो मेनली अभी मैं इसको एसएससी सीरीज़ में लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन ये सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से वैल्यूएबल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब एसएससी सीजीएल में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, मिनिमम 1 मंथ बस रह गया है चालू होने में एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, तो उन्होंने किस डेट को डिसाइड किया था इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, है ना, किस डेट को फिक्स किया था? तो वो किया था आपका उन्होंने 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, इसको उनने फिक्स किया था इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी वगैरह एग्जाम्स में। हर बार देखिए, एक आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको एसएससी क्रैक करना है, एसएससी में क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, जीएस हो चाहे वो मैथ्स हो। इंग्लिश में थोड़े क्वेश्चन अलग आते हैं, लेकिन वोकैब का अगर वोकैब सेशन की बात करें तो इंग्लिश में वोकैब भी जो है आपके पूरे रिपीट होते हैं, वही पुराने कुछ हैं। 500-600 अगर आपने वोकैब याद कर लिए तो एसएससी में इजीली आप 30 से 35 नंबर ले आएंगे। लेकिन एसएससी में क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐड होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके चले जाते हैं, प्रीवियस 10 ईयर के पेपर, आप इजीली सीजीएल का मेंस आप प्री निकाल लेंगे। फिर मेंस के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। प्री निकालना बहुत ही आसान है, पुराने पेपर सॉल्व करके चले जाइए, इजीली आप प्री निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, तो वो कांग्रेस ने मतलब कहाँ पे किया था, है ना, सूरत सेशन, लाहौर सेशन, कहाँ पे? तो वो किया था आपका लाहौर सेशन। जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें जो है कांग्रेस ने मांग की थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, या पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था, या पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कहाँ किया था उनने? लाहौर सेशन में। और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने की थी। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस दांडी मार्च, जो दांडी यात्रा हुई थी, दांडी यात्रा हुई थी, वो कब मतलब स्टार्ट हुई थी, किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? तो वो हुई थी 1930 में। ठीक है, 1930 में वो स्टार्ट हुई थी। और जो अगला ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि गांधी जी ने जो नमक कानून तोड़ा था, सॉल्ट मतलब नमक कानून जो तोड़ा था, तो वो कब तोड़ा था? देखिए, दांडी मार्च के द्वारा तोड़ा गया था। तो दांडी मार्च जो है मार्च में ही स्टार्ट हुआ था, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, दांडी के आगे मार्च ही जोड़ा है, ये मार्च में ही स्टार्ट हुआ था 1930 में। ठीक है, और ये तोड़ा कब था? वो 6 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी। वहां पे उनने इसको नमक कानून को तोड़ा था, नमक लॉज को तोड़ा था, है ना। तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, या गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, वो कब हुआ था? तो गांधी इरविन हुआ था आपका 1931 में। और 1931 में क्या हुआ था? 1931 में एक चीज और हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। फर्स्ट हुआ था, देखिए 1930 में हुआ था फर्स्ट आपका, 31 में हुआ है सेकेंड, और 32 में हुआ है थर्ड, है ना। तो ये तीनों याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो इन इंडिया फर्स्ट प्रोविनिकल इलेक्शंस हेल्ड, मतलब कब हुए थे इलेक्शन, है ना, पहला इलेक्शन इस टाइप से। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। देखिए, इलेक्शंस अगर मेन जो अपना इलेक्शन की बात करें तो वो फर्स्ट जो आम चुनाव हुए थे वो 1951 और 52 में हुए थे, है ना।
ये याद रखना है आपको मेनली, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक, IMP है। अगला क्वेश्चन, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसका मतलब मेन एम क्या था, वो किस लिए आया था, है ना। तो जो 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, उसका मेन मोटो जो गोल था, टू सीक हेल्प फ्रॉम इंडियंस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प के लिए क्रिप्स मिशन का मतलब आया हुआ था इंडिया में, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन अभी पता है जैसा कि आपको 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, ठीक। अगला क्वेश्चन, जो गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो का जो नारा दिया था गांधी जी ने, तो वो कब दिया था, तो वो दिया था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उनने दिया था करो या मरो का नारा। अब जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का उस समय, है ना। गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था, तो उस टाइम पे था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लिनलिथगो थे आपके गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, हु अटेंडेड द शिमला कॉन्फ्रेंस। अब इनमें से किसने शिमला कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। लॉर्ड वेवेल, देखिए एक चीज बता देता हूँ, शिमला जो कॉन्फ्रेंस है उसको लॉर्ड वेवेल मतलब वेवेल समझौता भी कहा जाता है, तो बनी सी बात है वेवेल भी उसमें करेंगे, हाँ साथ देंगे। मुस्लिम लीग भी थी शिमला समझौता में, और कांग्रेस तो हर जगह थी, है ना। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये तीनों थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है SSC वगैरह एग्जाम्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिमला कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, अब भी मैंने बताया आपको बेवेल प्लान के नाम से भी जाना जाता है उसको, ठीक है ना। शिमला कॉन्फ्रेंस को बेवेल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन विच केम टू इंडिया, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि अब इनमें से कौन था जो कि कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, है ना, 1946 में आया था। तो उसमें इनमें से कौन था जो नहीं था, है ना। तो देखिए इसमें जो ये थे फर्स्ट नंबर वाले लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो ये नहीं थे इनमें। AB अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस भी थे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये फर्स्ट वाला, ओके। अब कैबिनेट मिशन कब आया था, अभी मैंने बताया जैसा कि 1946 में आया कैबिनेट मिशन, ठीक। अगला देखते हैं, द प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द, अब इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था अगर बात करें 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जो पार्टीशन हुआ था, तो उसको किस नाम से और जाना जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो उसको जाना जाता है माउंटबेटन प्लान से। तो क्वेश्चन ये आता है माउंटबेटन प्लान कब आया था, तो 1947, ये आपको याद रखना है। या फिर इंडिया का जो विभाजन हुआ था, जो यही क्वेश्चन है, किसके थ्रू, तो माउंटबेटन प्लान के थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो इंडिया का मतलब गवर्नर जनरल जो इंडिया का था आज़ादी के समय, मतलब पूछ रहा है कि जिस समय इंडिपेंडेंट हो रहे थे उस समय कौन था गवर्नर जनरल इंडिया का। और देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है C राजगोपालाचारी, जो कि नहीं है। ये है इंडिया के मतलब स्वतंत्र भारत के पहले थे, है ना ऐसा। लेकिन उस समय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हो रहा था 1947 में, उस समय क्या हो रहा था, इंडिया जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय माउंटबेटन था ना। अभी हमने पढ़ा आगे पिछले क्वेश्चन में कि माउंटबेटन योजना के थ्रू हम आज़ाद हुए हैं, या भारत का विभाजन हुआ है, पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से, है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन है इसके। जब यहाँ पे लिखे कि इंडिया के फर्स्ट, आज़ाद इंडिया के फर्स्ट, तो C राजगोपालाचारी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा मिशन जो आया था इंडिया में, कि जो इंडिया को यूनाइट करने के उद्देश्य से एंड नॉट डिवाइड, मतलब इंडिया जो डिवाइड हो रहा था वो उसको डिवाइड के पक्ष में नहीं था कि इंडिया को दो भागों में मत तोड़ो। तो कौन सा ऐसा मिशन मतलब आया था इंडिया में, तो वो आया था आपका कैबिनेट मिशन। मतलब जो कैबिनेट मिशन जो आया था आपका 1946 में, उसका मेन एम था कि इंडिया को विभाजित ना किया जाए, मतलब इंडिया पाक साथ में रहे, उनका मतलब ये था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या बोल रहा है कि इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इनमें से किस सेशन में जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट मतलब नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट चुना गया था, कौन सा सेशन था, सूरत, लाहौर, लखनऊ या मेरठ।
तो ये था आपका लाहौर अधिवेशन या लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में ही अधिकतर चीज़ें कांग्रेस से रिलेटेड अगर आपको नहीं बन रहा हो और अधिवेशन पूछे हो तो आप लाहौर लगा सकते हैं। 90% चांस रहेंगे कि आपके लाहौर जो आंसर हो वो सही हो जाएगा। कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी लेकिन 90% लाहौर आंसर होता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू को चुना गया तो वो कब चुना गया, वो भी आपका लाहौर में ही चुना गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, इंडिया का आजादी का फरमान था या आजादी का जो एक्ट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पास हुआ, ये पूछ रहा है वो, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पास हुआ, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो पास हुआ था आपका 18 जुलाई 1947 को। कब पास हुआ था, 18 जुलाई 1947 को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट एग्रीमेंट हुआ था तो किनके बीच में हुआ था। तो पहले तो पूना पैक्ट हुआ कब, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, है ना। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में पूना पैक्ट। तो अब ये किस किस के बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर जी और महात्मा गांधी। ठीक है, अंबेडकर जी थे दलितों की तरफ से, मतलब जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं, SC ST जो आज एक्ट बन चुका है उनके पक्ष में थे, और गांधी जी भी। तो इनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं ना, तो 1932 में। ठीक है, तो ये मैंने जो जीके टेस्ट सीरीज है जो कि SSC के लिए मेनली फोकस किया गया है, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या देख पाएंगे कि जो जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 2 है वो भी आप देख पाएंगे, और जीके टेस्ट सीरीज की आप प्लेलिस्ट यहाँ पे देख पाएंगे, है ना। तो प्लेलिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जीके टेस्ट सीरीज की, और आप पार्ट 2 भी देख पाएंगे, है ना, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा पार्ट 2। तो आप इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक जो हमारा पेज है स्कॉलर अलाइट, आप इसको भी लाइक करें क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे भी मैं कुछ अपडेट वगैरह आपको देता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, तो आप इनको भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के ट्यूटोरियल्स भी मैं अपडेट करता हूँ, तो आप मैथ्स के ट्यूटोरियल भी देख पाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।